चलिए आज की गुरु भक्ति का अगला प्रश्न। और अभी इन्होंने भजन गाया था और उसमें कषायों के नाम गिनाए थे। वो कषाय कितनी होती हैं, कौन कौन सी कषाय कितनी होती हैं, कौन कौन सी? हाँ बताओ प्रदीप बाबू। प्रदीप का नाम क्या नाम? हाँ निर्मल। हाँ निर्मल बताओ। कषाय चार होते दो याद है क्रोध पाप अरे बोलना नहीं है। हाँ चार पता है नाम। हाँ बोलो। क्रोध मान माया लोभ। बहुत बढ़िया। भाभी ने बताया नहीं। आज जो है क्रोध मान माया लोभ, चार कषाय होती है। आज ऑफर चल रहा है, ऑफर ज्यादा बर्थडे हाँ। ऑफर है। चलिए आज की गुरु भक्ति का अगला प्रश्न। और आपके लिए बताना है, आज सुबह बताए थे प्रवचन में दान कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? हाँ बोलना नहीं, किसी को ध्यान रखना, बोलेंगे कोई तो 11 रुपये जुर्माने लगेंगे। हाँ दान कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? दान कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दान सचिन तो भी क्या नाम सोनू। दान कितने प्रकार बताएंगे? पायल अरुण। चार प्रकार के दान कौन कौन से? अभयदान, औषधि दान। पहला कौन सा है? अभयदान, अभयदान, औषधि दान, शास्त्र दान, आहार दान। कौन बोले? 11 रुपये मंदिर डाल दीजिए। कौन कौन? पिंकी। हाँ पिंकी भी 11 रुपये मंदिर। ध्यान था पर दिमाग से कोई बात नहीं, तुम्हें तो फायदा हुआ। आइए बहुत बढ़िया। और सुनाइए। तो दान 4 प्रकार होते हैं, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान। और बता रहे आज सुबह प्रवचन नहीं सुने? सुन लेना। तो अभय दान मतलब जो है किसी की जो जान आदि बचाना, किसी को जो है दिलासा देना। जैसे कोई मुनिराज पर किसी प्रकार का उपसर हुआ, हमने उनके उपसर को दूर कर दिया। कोई जो है नए साधु हैं और वो संयम से च्युत हो गए या च्युत हो रहे हैं या कोई घबरा जाते हैं, तो बोले भैया आप महाराज जी आप कोई चिंता नहीं करो, हम लोग आपके साथ हैं किसी प्रकार की जो है। तो ये अभय दान, अथवा इसको बसती का भी दान कहते हैं। दूसरा नाम आता है बसती का दान, मुनिराज के लिए रुकने के लिए स्थान दे देना, ठीक है ना। तो ऐसे बसती का दे देना, बसती का त्यागी भवन, संत निवास, धर्मशाला ये आदि संत भवन आदि बनवा देना, ये भी जो है बसती का दान है। और दूसरे जो है शास्त्र दान, एक शास्त्र दान भी आता है, एक उपकरण दान भी आता है। शास्त्र दान में केवल शास्त्र हो जाता है, लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उपकरण दान किया। उपकरण में शास्त्र भी आ जाएगा, पिछी भी आ जाएगा, कमंडल भी आ जाएगा, चिटाई जो भी आदि जो आवश्यकता है उनकी साधना में उपकार करे वो उपकरण है। तो ऐसे वो उपकरण भी जो है आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो है 4 प्रकार के जो है दान आ जाते हैं। आहार दान, औषध दान, उपकरण दान अथवा शास्त्र दान, और चौथा जो है अभय दान या उसको बसती का दान। ये 2 में से कोई एक भी दे देते। तो इस प्रकार से 4 दान हो गए। अब ये 4 दान किसको दिए जाते हैं?
चार दान किसको दिए जाते हैं? चार दान किसको दिए जाते हैं? बोलिए। सुबह बताया था वही। तो मुनि आरिका श्रावक श्राविका बताया था। चतुर्विध संघ को जो है दान दिए जाते हैं, और चतुर्विध दान संघ के लिए बताया था मुनि, आरिका और श्रावक श्राविका। ये जो है क्या हो गया? चतुर्विध संघ जो है हो जाते हैं। दूसरी प्रकार से भी चतुर्विध संघ होता है, वो कौन सा होता है? दूसरा प्रकार से चतुर्विध संघ कौन सा होता है? चातुर्मास में बताया था, शायद सुबह भी बताया था, कोई बात नहीं, कई बार बता चुके हैं। चतुर्विध संघ दूसरे प्रकार से कौन सा होता है? हाँ अम्मा बोलो। यति ऋषि जोर से बोलो। यति हाँ ऋषि हाँ अनगर ग्लान। क्या एक रह गया? हाँ जी। हाँ ग्लान। क्या? ग्लान ग्लान। अरे भगवान, ये कौन बैठे हैं? मुनि हैं? अब दोबारा बताओ। यति ऋषि मुनि अनगर। अनगार। ऋषि मुनि यति अनगार। क्या? ऋषि मुनि यति अनगार। ये जो है मूलाचार आदि में चतुर्विध संघ जो है, इसको भी ये चार प्रकार का संघ कहा है, ऋषि मुनि यति अनगार। वो जो गिलान आदि बता रहे हैं वो वैयावृत्ति की भेद है। आचार उपाध्याय साधु गिलान, शिक्षक गिलान, साधु मनोग आदि, वो सब उसके वैयावृत्ति। यहाँ पर चतुर्विध संघ में ऋषि कौन होते हैं? तो जो रिद्धि संपन्न होते हैं, जो 64 रिद्धि में से कोई भी एक रिद्धि हो तो वो ऋषि है। मुनि जो मौन रहते हैं, मौन साधना करते हैं, वो मुनि है, ऋषि मुनि। यति जो यत्न करते हैं वो क्या है? यति हैं। और अनगार जो गृह के त्यागी हैं। क्या है? जो गृह के त्यागी हैं वो कौन है? अनगार। तुम लोग क्या हो? अनगार हो? हैं? तुम लोग हो सागार। क्या हो? सागार। तो घर से सहित हो, परिग्रह से सहित हो, इसलिए सागार हो। और मुनिराज जो है घर परिवार धन वैभव से जो है त्यागी है, इसलिए जो है वो क्या है? अनगार। ठीक है ना? ऋषि मुनि यति अनगार। हाँ दीजिए भाई। चलिए अगला, और आपके लिए बताना है हमारे जो 24 तीर्थंकर हुए, उनमें जो है उन सभी तीर्थंकरों का जन्म कौन कौन से प्रांत में हुआ? हाँ जी बोलो, बताइए। संजय बाबू खड़े हो बोलो। हाँ जोड़ो। एक तो उत्तर प्रदेश में हुआ है? उत्तर प्रदेश वाराणसी। उत्तर प्रदेश में कितने तीर्थंकरों का जन्म हुआ? और चार, उसके आगे 4 महाराज का हुआ, 4 मोहन का हुआ, 4 तीर्थंकरों का। कहाँ पर? इसमें से वाराणसी में। वाराणसी में 4 का हुआ, ठीक है। और कुछ अयोध्या में हुआ महाराज। कितने? अयोध्या में याद नहीं। यूपी से बाहर कितने हुए? यूपी के बाहर तो बिहार में हुआ इनका, हमारा 2 महाराज, 2 तीर्थंकरों का। एक तो वासुदेव जी का, हाँ, और एक महावीर स्वामी जी का। और हैं?
बस इतनी तो जानकारी है दिमाग में। शीतलनाथ कहाँ हुआ? शीतलनाथ जी का श्रेण शीतलनाथ जी का याद नहीं हैं? मल्लीनाथ कहाँ हुआ? नहीं याद है फिर तो याद नहीं। क्या है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे आपको याद हैं, मतलब लेकिन बहुत सारे रह गए कहाँ हैं। बता रही है? तो जो है शीतलनाथ भगवान, नेपाल में हुआ? कहाँ पर? अरे सुनो, आधा अधूरा नहीं होता है, शास्त्र की भाषा बोलो। तो जो है मल्लीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान का जनकपुरी मिथिला नगरी, अच्छा मिथिला नगर, ठीक है जो नेपाल के अंदर है, ठीक है। ठीक है ना? क्या है? नमीनाथ जी मिथिला नगरी और- जिसे जनकपुरी कहते हैं, उनका नमीनाथ का और मल्लीनाथ का, ये दो जन्म उनके। शीतलनाथ का भद्दलपुरी, जो वो भी गया के पास है, बिहार में ही है, जो वो भी बिहार में है। ठीक है ना? हम्म। तो कितने हो गए? ये आपकी हो गए तीन तीन और दो? तीन का तो हो गया हमारा जी, बिहार में वो बिहार में हो गया तीन का, हो गया, और दो का हो गया आपका नेपाल में हो गया, 5 हो गए, और 4 हो गए हमारे नहीं 4 तो 5 हो गए। बाकी जो है सभी तीर्थंकरों लगभग, बाकी सभी तीर्थंकरों का यूपी में हुआ। उत्तर प्रदेश में हुआ। तो हमारा जी कौशाम्बी वगैरह में जो हुआ, कहते हैं कौशाम्बी, तो वो यूपी में ना, कौशाम्बी है, कंपिलाजी है, हाँ हाँ काकंदी है, अयोध्या है, बनारस है। काकंदी का ये काकंदी जो है, ये जो है वैसे जो है, इसको हम जो है बिहार के और यूपी के साथ बॉर्डर लगता है। हम जो है जब शिखर जी से आ रहे थे, तो एक शिखर के मतलब एक पहाड़ पे एक है, वो आप उस पर गए थे। प्रचार पहाड़, सुनो सुनो, एक प्रचार पहाड़ है गया के पास, और एक जो है कुलुआ पहाड़ है। कोलवा पहाड़ तो हो गया। हाँ। एक उत्तर प्रदेश में महाराज जी आप गए थे वहाँ पे, वो इलाहाबाद, हाँ इलाहाबाद के इलाहाबाद में वो है ना प्रयागराज, जहाँ आदिनाथ भगवान की तपस्थली है। हाँ, अच्छा वहाँ पे आप गए थे पहाड़ पर। हाँ, जहाँ पर पूरे 72 जनाले बने हैं, ज्ञानवती माता जी बनवाए हैं, और बाकी एक प्रभासगिरी, वो भी पहाड़ है। प्रभासगिरी पे भी गए थे। प्रभासगिरी में जो है वो जंगल में ही है। पदम प्रभु भगवान हाँ, जंगल में का तप कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक है। हम्म। वहीं पास में कौशाम्बी, जी जी वो तो लगभग जो है 5 तीर्थंकर को छोड़ करके जी। सभी मतलब सब हमारे उत्तर यूपी प्रदेश में में। जन्म हुए हैं। महाराष्ट्र के अपना जनकपुरी में कुछ वहाँ चिन्ह है या जनकपुरी में जो है वैसे जो है माता जी ने कुछ जनक मतलब जो है शायद बॉर्डर की पेरिसर बनवा रही है, कुछ हो रहा है दोनों भगवान की जो है वैसे पहले मतलब पता नहीं है, बाकी जो है उसका बन रहा है अभी, उसका पंचकर्म भी होना है। जनकपुर तो है दो जनकपुरी तो है, लेकिन वहाँ पर जो है कोई ऐसा जो स्थान लेकर के बीचों बीच में या इस साइड और उससे दोनों मिला करके या जो भी है, तो वहाँ पर दो वो बन रहे हैं। जनकपुरी में दोनों मंदिर बन रहे हैं, मल्लीनाथ भगवान का और नमीनाथ भगवान को, बड़ी बड़ी प्रतिमा बन रही है जी। और संभवतः जो है जो बिहार वाले या जो भी है आरा वाले बनवा रहे हैं। तो और उसका जो पंचकर्म संभवतः विशुद्ध सागर महाराज जी के सानिध्य में संभावना है, क्योंकि जब हमारा चतुर्मा सावर पंचकर्म हुआ था तब उसमें घोषणा हुई थी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए अगला प्रश्न, 24 तीर्थंकर भगवान कहाँ कहाँ से मोक्ष गए? 24 तीर्थंकर भगवान कहाँ कहाँ से मोक्ष गए? आद्या बताओ। समेट शिखर सारे 24 के 20 के बाकी तो 11 रुपया मंदिर में डाल दियो। हाँ बोलो। गिफ्ट भी देना पड़ेगा। नहीं गिफ्ट नहीं देंगे। सुनो, हाँ कितने तीर्थंकर गए? 20 गए समेट शिखर बाकी आदिनाथ कहाँ से गए? सुनो हैं, कौन बोला? रूल्स मत तोड़ो ना सबके भैया। ऊपर मिलेंगे। कौन बोला? कैलाश पर्वत
पिंकी बोली तो यार फिर भी अलूंगा। बीस का बोलना था पहले, अब नहीं बोला तुमसे। बीस का बोलना है। पिंकी बोली थी। चलो जो भी बोला। पिंकी हमारे 11 रुपए फिक्स है उसकी। 11 दूनी 22 हो गया अब। हाँ। मैं 50 चढ़ा दूंगा भारत जी। कैलाश पर हाँ, और सुनो, हाँ बताइए, और बाष्पीभवन कहाँ से गए? उनको बता दिया। अब 11 देना तो है ही, और क्या देना? अब देना तो है ही, बता अब दो। 21 रुपये डालेंगे। अब 11 देना तो है ही, बता दो पूरे। नहीं 21 ही अलग हुए। चंपापुरी से हाँ 21 हो गया, 21 और 11। आद्या, हाँ, चार आगे। बार पूछ ले। एक बोले सुनो। 2 बचे 2। हाँ अब बताइए, नेमिना भगवान। गिरनार जी। सुनो, सबसे जो है 51 रुपये डालेंगे। हाँ चलो, बेटा मानो गिरनार 51 हो गए इनके। हाँ और महावीर स्वामी। वो तो पता नहीं। ध्यान से कर बेटा, ध्यान से सोच के बता। महावीर स्वामी कौन बोला है? 101 रुपये डाल देना। 101 रुपये डाल देना। हाँ चलो बोलो तो अब ध्यान रखिए, अब जो बोलेगा उसको 501 रुपये लगेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ अब बोलो 4 एक साथ। नाम पिंकी का यार है। सुनो। बहुत सब है लेकिन नाम पिंकी का यार है। हाँ चलिए, अब जो है 501 रुपये डालेंगे। हाँ बोलिए, अब चारों नाम बताएंगे ना नाम। हाँ कहाँ से बॉक्सर 24 तीर्थंकर? 20 तीर्थंकर शिखर जी से और 4 तीर्थंकर कहाँ से गए? देखो किसी के आवाज नहीं निकली। सारे निकल रहे हैं ना, सचिन चाचा के सारे। एक गिरनार जी से। हाँ सुनो। एक हाँ गिरनार जी से हाँ और सारे कर रहे हैं। 501 जाएंगे। खबर ही बस। 501 डालेंगे। हाँ बोलो। हाँ 20 हो गए, संबीर शेखर से 1 हो गए। गिरनार जी। हाँ और 3 और बची है। कौन है? नहीं अब तो 501 रुपये नहीं, कोई भी साथ नहीं। हाँ बोलो। छोटे महाराज जी आप बता दो, आपके पास 500 रुपए नहीं आपसे दोगे। पावापुर से हाँ कौन गए? चलिए, और 2 और रह गए। और चंपापुर से कौन गए? हमारे संपर्क राजू कौन गए कौन नहीं गए। हाँ चलो आगे, और अगला। एक और बचे। कैलाश पर बहुत बढ़िया। चीटिंग करके वैसे 501 रुपये का लग तो गया है जुर्माना, तो 501 का जुर्माना लग तो गया है। तो आप ना बोलो तो चाचा के साहब को आज के पुरस्कार जो है के जेंस का जोरदार ताली। चलिए, और आज गुरु भक्ति का समय यही समाप्त होता है। लो के जेंस आपके लिए। जय बोलो महावीर भगवान की जय। शोक सागर